वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की रीडिंग कि अक्टूबर के महीने की जो एनर्जीज है वो आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि एक एक चीज आपसे मैच करे, लेकिन हाँ ओवरऑल आपको एक जस्ट मिल जाएगा कि हाँ कि आपके लिए महीने की जो वाइब है वो कैसी होने वाली है। ओके, सो चूज कर लीजिए 3 पाइल्स में से पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। आंख बंद करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ा सा समय लेके फिर अपनी पाइल चूज करिए जिस भी पाइल से आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपने दिमाग में ये सवाल जरूर पूछते रहिएगा कि मेरा अक्टूबर का महीना कैसा होने वाला है, क्या रहेगा। ओके, और उसके बाद ही आप अपनी पाइल जो है वो चूज करें। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो, पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके लिए अक्टूबर के महीने की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हैं, एक ओवरऑल आपके अक्टूबर की एनर्जी और दूसरी आपके लव लाइफ के अक्टूबर की एनर्जीज क्या रहेंगी। ठीक है, वाइब क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम आपका ओवरऑल देखते हैं। थ्राइविंग, ओके, थ्राइविंग ये कार्ड है और आपकी लव लाइफ के लिए ये सुंदर सा कार्ड है और इसका मैसेज है सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ओके, तो अगर सिर्फ इन कार्ड्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी तो आपके अक्टूबर के महीने की काफ़ी अच्छी दिख रही है, जहाँ पे आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा थ्राइव कर रहे हो सकता है। यहाँ पे लीब्रा राइजिंग और सन काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं आप। ठीक है, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की जो अक्टूबर के सोलर इक्लिप्स की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। बहुत सारे लोग इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि इनका रिवेंज एरा है या ग्लो अप पीरियड है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे आप थ्राइव कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, कुछ भी चीज़ आप जिसमें इनिशिएट कर रहे हो वो अपने आप फल रही है। बेसिकली आपको आपकी लाइफ फल रही है। तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्लेस्ड एनर्जी है। ठीक है, आप देखोगे आपके सारे काम बन रहे हैं, या फिर आप जो कि है पर्सनली आपका जो लुक है या फिर जिस तरीके का आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है ओवरऑल अक्टूबर के महीने में। अब यहाँ पे अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, मुझे मोस्टली यहाँ पे दिख रहा है कि आपका किसी तरीके का फिजिकल यूनियन हो सकता है अगर आप कमिटेड है तो। अगर नहीं है, सिंगल है, तो किसी इंसान के साथ जैसे कि कोई हुकअप या फिर कैजुअल कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन अगर आप सिंगल हैं और अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इस तरीके का कनेक्शन रखने का सोच रहे हैं या रख रहे हैं, तो ये एक वार्निंग भी हो सकती है कि आपको जो सेक्शुअल एक्टिविटी है, फिजिकल कनेक्शन है, उसको बहुत ही प्योर तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा प्योर होता है। तो अगर आप उसका मिस यूज करेंगे या उसको गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या कोई है आपके लाइफ में, उनके साथ आपका मुझे फिजिकल यूनियन दिख रहा है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या काफी समय से दूर रहे हो, कोई पर्सनल टाइम नहीं मिला है, तो वो मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके थ्रू आपका कनेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है और ज्यादा आप लोग का कनेक्शन, सोल बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, अब हम थोड़े कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर अक्टूबर मंथ। How will be the month of October for pile number 1? How will be the month of October for pile number 1? Oh, beautiful. Ooh. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका कोई काम है जो अटका हुआ था, जो पूरा नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, तो वो काम भी आपका जो है हो जाएगा अक्टूबर के महीने में। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हो सकते हैं जो जैसे कि आपको एक कोई ज़मीन खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है। छोटा सा एग्जाम्पल, फ्रिज खरीदना है, काफ़ी समय से आप प्लान कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए एग्जैक्टली, तो डीले हो रहा है। लेकिन अक्टूबर के महीने में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत लोग हैं, बहुत सारे काम मुझे चेक
होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट? कि ये हो गया डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जो इतने टाइम से नहीं हो रहे थे, तो अब सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड पकड़ रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, फ्यूरिशन पे आ रहा है। बहुत लोग के मैनिफेस्टेशंस भी जो है वो शायद मैनिफेस्टेशंस भी मुझे यहाँ पे जो है एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं या पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, या उनकी स्टार्ट आपको समझ जाएगा कि हाँ शुरुआत हो चुकी है, मेरा मैनिफेस्टेशन पास है या फिर मैनिफेस्टेशन हो गया है। ओके, सबसे पहला है रोज, रोमांस इज इन द एयर। तो काफी एविडेंट है रोमांस आपके लाइफ में आने वाला है अक्टूबर के महीने में या रहने वाला है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। You should accept valid criticism. Oh, bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Stock, news of a birth or a new business opportunity. Key, successful outcome to your problems. Beautiful. Okay, teapot, deep friendship with someone of the same sex. Amazing. तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि बहुत ही ऑपोजिट कार्ड्स आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टिंग या कॉन्ट्रास्टिंग मैं कहूँगी। सबसे पहले तो हम रोमांस की बात करते हैं। जैसे मैंने क्लियरली बोला आपकी लाइफ में रोमांस काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, चाहे वो फिजिकल उसमें फॉर्म में हो या फिर इंटिमेसी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली आ रहे हैं, लेकिन कुछ हो सकता है काफी ज्यादा इंटिमेसी बढ़ रही है, ऐसा जहां पर आपके सोल्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप सिंगल है, किसी नए इंसान से मिलते हैं या किसी इंसान के साथ कैजुअली बॉन्ड करते हैं, तो वहां पे आपको एक सोल बॉन्ड जो है एक्सपीरियंस होगा, काफी ज्यादा आप ऐसा लगेगा दिल को छू लिया है, आप दोनों के जो सोल्स हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। बेसिकली ये सिर्फ ऊपर की ओर पे नहीं है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आप फिजिकल कनेक्शन अपने बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। वहाँ पे भी आपका सेक्सुअल या फिजिकल कनेक्शन के कारण आप लोगों का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो जो प्योरिटी होती है एक फिजिकल कनेक्शन की, प्योरिटी होती है एक सेक्सुअल कनेक्शन की, वो यही होती है कि वो ना कि सिर्फ ऊपरी तौर से पर आपको अंदर से भी एकदम कनेक्ट कर देता है। तो वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, बहुत अच्छे मूड में रहेंगे। रोमांस भी थ्राइव कर रहा है। आप ये समझिए कि आपकी लाइफ में जो थ्राइव वाली एनर्जी है, इसमें रोमांस भी थ्राइव कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। तो यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा काफ़ी समय से आप अटके हुए थे किसी चीज़ में, काफ़ी महीनों से हो सकता है या पहले से, जो पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन अब अक्टूबर के महीने में पूरा होगा। तो यहाँ पे ब्रोकन ब्रिज दिखा रहा है कि आपकी या तो कोई विश पूरी नहीं हो रही थी, जैसे इसमें क्लियरली लिखा है, या इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम लिखा है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और जो अब हो जाएगी। अब आपको चाबी मिल जाएगी उस प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर जो आप चाह रहे थे, जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं मिलना भी एक प्रॉब्लम है, राइट? तो ऐसी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्टूबर के मंथ में आपकी लाइफ जो है स्पीड पकड़ने वाली है काफ़ी ज़्यादा। एक है हमारे पास कप, यू शुड एक्सपेक्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। दूसरे पास हमारा है टीपॉट। टीपॉट और कप एक जोड़ा होता है, राइट? और इसमें है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो यहाँ पर आपका किसी के साथ बॉन्ड या फ्रेंडशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन साथ ही में यहाँ पर एक काइंड ऑफ लाइक एक मैं वार्निंग बोलूँ या कुछ बोलूँ कि जहाँ पर या तो मुझे ऐसा लग रहा है मोस्टली आपका एटीट्यूड ऐसा रहने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है कि आपको किसी के क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उल्टा आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे, आप इस तरीके से लेंगे कि ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि हो सकता है ऐसा कुछ हो, मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन आपको बुरा नहीं लगेगा उस क्रिटिसिज्म का, आप एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो जाओगे क्रिटिसिज्म को लेके। या फिर कोई हेटर है, जैसे कि कितने सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको ट्रोल किया जाता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अरे हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, व्हाटएवर। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही यही होता है। तो वैसा एटीट्यूड आपका रहने वाला है कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करेगा ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे मुझे लगता है इस चीज़ में आपका सपोर्ट कोई फ्रेंड करने वाला है, सेम सेक्स फ्रेंड, यानी कि कोई अगर आप मेल है तो आपका कोई मेल दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, और अगर फीमेल है तो कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड। लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बॉन्ड है इस महीने, वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, एक दूसरे को सपोर्ट
सपोर्ट करना चीज़ों में, ठीक है। आपको हो सकता है आपको खुद को महसूस होगा कि आपके फ्रेंड जो हैं आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, और अभी भी अक्टूबर के महीने में उनका सपोर्ट आपको नजर आएगा। या तो फिर आप खुद अपनी कोई किसी तरीके की ड्यूटी महसूस करेंगे या महसूस करेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, इन्वॉल्व हो रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, या आपके फ्रेंड को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उनको सपोर्ट दे रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। अब है बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। स्टॉक, न्यूज ऑफ बर्थ ऑफ अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो किसी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है थ्राइविंग कार्ड से कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहाँ पे आप हाथ डालोगे, जहाँ पे आप अपनी मेहनत डालोगे, एफर्ट डालोगे, या जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप किसी तरीके की न्यू बिगनिंग भी करने वाले हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस और करेज इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब आप कुछ भी करने को रेडी हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई डर नहीं लगता है, तो आप नई चीज़ें भी शुरू कर रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे कोई नई चीज़ शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कोई नया काम या अपने काम में ही कोई नया प्लान ऐड करते हुए, कोई नया स्केड्यूल ऐड करते हुए। और यहाँ पे जो बुल कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आने वाली है अक्टूबर के महीने में। ये स्ट्रेंथ आएगी करेज और कॉन्फिडेंस के फेस पे, मतलब फेस पे बोल रही हूँ, के रूप में आएगी, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि आप कोई अगर छोटा मोटा ऑब्स्टेकल भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको आप ऐसे फेस करोगे। आप मतलब झुकोगे नहीं, बिल्कुल पुष्पा बन जाओगे, झुकेगा नहीं। तो ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप इतने ज़्यादा अनहिंज्ड, इतने कॉन्फिडेंट, इतने स्ट्रांग हो, कोई कुछ भी कर ले, आपको कोई नीचे पुल नहीं कर पाएगा अक्टूबर के महीने में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मुझे आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे खिले हुए नज़र आ रहे हो कि आप एकदम खिल रहे हो अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर की एनर्जीज एक्चुअली बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी, सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं थ्राइव कर रहे हैं, सभी लोगों के अंदर किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, ठीक है। तो एक एनीवेज जो मतलब अक्टूबर की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलिए अब मैं थोड़े टैरो कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए, है। पहले कार्ड्स हम सेट कर लेते हैं। ये कार्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, रोमांस। ओके, Please let me shout to the mess file number 1. How will be the month of October for pile number 1? How will be the month of October for pile number 1? How will be the month of October for pile number 1? Month of October for pile number 1. Whoa. October for pile number 1. Beautiful. Beautiful. वाह, सबसे पहला हमारा आया था डेथ कार्ड, अमेजिंग अमेजिंग। फिर है हमारा द स्टार कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर द एम्प्रेस कार्ड। ओह माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे लिब्रास हो सकते हैं इस पाइल में, एरीज हो सकते हैं। वाओ, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यार अमेजिंग, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। सबसे पहले यहाँ पर आप ना अपना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए अक्टूबर के महीने में। आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप सारे पुरानी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को, यहाँ पे कितने दो कार्ड तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि पास्ट की चीज़ों को आप पास्ट में छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पे आपके लाइफ में, आपके एटीट्यूड में, आपके खुद के अंदर बहुत बड़ा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। और ये एक बहुत ही डिवाइन इंटरवेंशन है। हीलिंग बहुत सारे लोगों की मुझे नजर आ रही है, हीलिंग कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली स्टार्ट होती हुई नहीं, आपकी हीलिंग कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप काफी समय से कोशिश कर रहे होगे हील करने का अपने आप को, मेंटली, फिजिकली। कोई बीमारी भी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में और आप उससे उभरने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुझे खुद पे फोकस करना है, नहीं मुझे हील करना है।
अब वो हीलिंग कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप थ्राइव कर रहे हो, आप ब्लूम कर रहे हो। मैंने क्या कहा, मुझे बहुत लोग ब्लूम करते हुए नजर आ रहे हैं, फूल की तरह की कली था, चुप 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 कोशिश करे जा रहे हैं बदलने की, लेकिन अब ब्लूम कर रहे हो आप अक्टूबर के महीने में। दी एम्प्रेस एनर्जी, अगर आपने मेरी शॉर्ट देखी, उसमें मैंने एक इंग्लिश वाली अगर शॉर्ट देखी है, उसमें मैंने ये वर्ड यूज किया है, आई थिंक हिंदी का मुझे याद नहीं है, पर दी एम्पर या एम्प्रेस एनर्जी में आने वाले हो आप अपनी, जहाँ पे आप बिल्कुल इतने ब्यूटीफुली कॉन्फिडेंट हो, थ्राइव कर रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, नए वेंचर्स आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि एकदम से आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, बहुत स्मार्ट, फोकस्ड, एक्सट्रीमली फोकस्ड हो अपने गोल में, फाइनेंसेस मैनेज कर पा रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आप एकदम अपनी फुल पावर में हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग। अगर आप सिंगल हो ना, लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले बहुत ज्यादा। अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देखने मिलेगा, ठीक है, आपका लोग को आपको लाइक करना, वायरल करना, ये मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे अक्टूबर के महीने में, लेकिन फिर भी आप पिघलोगे नहीं। यहाँ पे मुझे आप ऐसी एनर्जी देखो कि आप, जैसे मैंने बोला ना, आप खिल गए हो, ब्लूम कर गए हो बहुत सुंदर से फूल में, या एक बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई में आप फाइनली ब्लूम कर गए हो, आप फाइनली बटरफ्लाई बन गए हो, और सब लोग अमेज है, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे वो नहीं हो रहे कि ओ वाह सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, अमेजिंग है वो, नहीं, आप फिर भी अपने ऊपर ही फोकस्ड हो, आप अभी भी अपने गोल पे ही फोकस्ड हो, आप अभी भी सीधा सीधा चल रहे हो कि ओके, बहुत हम्बल हो बेसिकली कि ओके थैंक यू सो मच, कि मतलब यू नो आप अप्रिशिएट कर रहे हो, या फिर हाँ जी मैं चेंज हुई व्हाटएवर, लेकिन फिर भी आप सीधा सीधा चल रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन सर नहीं चढ़ा रहे हो उस सक्सेस को, उस एडमिरेशन को, उस अटेंशन को, उस इन्फ्लुएंस को आप ना सर नहीं चढ़ने दे रहे हो। वाओ, मतलब मैं वाव वाव इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इतना टैरो रीडिंग करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी हमेशा इतनी अमेज हो जाती हूँ ना कि मैं अलग अलग डेक से कार्ड्स निकाल रही हूँ, लेकिन सेम मैसेज, सेम एनर्जी, सेम चीजें। वाओ, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि आप बिल्कुल डेफिनेटली चेंज कर रहे हो, अपने पास्ट से आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप अपने पास्ट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, चाहे वो पास्ट की प्रॉब्लम्स हो, पास्ट के लोग हो, पास्ट की दिक्कतें हो, पास्ट के इमोशंस हो, आपके पास्ट की हेल्थ हो, सब छोड़ के जा रहे हो आप, सब छोड़ के आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। बहुत, जैसे मैंने अभी हमने यहाँ पे देखा, आपकी कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो रही है, जो इतने समय से सॉल्व नहीं हो रही थी वो सॉल्व हो रही है, आपको उसका सोल्यूशन मिल गया है। तो वो क्या है कि आप एक पुराने चैप्टर को, पुराने प्रॉब्लम को पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको उसका सोल्यूशन मिल गया, राइट। तो ये कोई लोग, क्योंकि मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मैं बोलूँगी कि आप बहुत सारे लोगों को, पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि वही, कि मतलब घिसा पिटा भी लगेगा ऑफकोर्स, और ये भी लगेगा कि यू नो कि जैसे कि ब्रेकअप हो रहा है किसी का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि होता है ना कि हम काफी समय से प्रॉब्लम में हैं, अब वो सॉल्व हो चुकी है, अब वो सॉल्व हो रही है, तो अब हमने उन मेमोरीज को, उस दुख को, वो जो हर्ट वाली फीलिंग, उन सबको हमने पीछे छोड़ दिया, हम हील कर रहे हैं। तो हील क्या कर रहे हैं, हील का मतलब क्या होता है कि हम भूल जाएं उस पेन को। जब तक हम उस पेन को अपने अंदर रखते हैं तब तक हम सफर करते रहते, हील नहीं होते, राइट। लेकिन जब हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ, हीलिंग, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है एकदम, मतलब। और हो सकता है आप पहले ऐसे थे, पहले बहुत ज़्यादा आप बबली थे, बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे, बीच में लाइफ में ऐसा फेज आया, प्रॉब्लम आई जिसके कारण आप डाउन हो गए, अब वापस आप अपने उस पुराने फेज में आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चोपी और बहुत बबली हो, राइट। तो लेकिन 100 बात की एक बात यही है कि आपका हर काम बन रहा है, आप बेहतर हो, आप खुद भी बेहतर हो रहे हो, आपका लाइफस्टाइल, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका लुक्स, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है, फ्लरिश हो रही है। फ्लरिश जो वर्ड बोल, थ्राइविंग और फ्लरिश एक ही होता है आई थिंक। तो फ्लरिश हो रही है आपकी लाइफ, किसी भी काम में जिस पत्थर को छू लो सोना बन जाए, ठीक है। और ये आप खुद की पावर से कर रहे हो, अमेजिंग। एक मैसेज निकाले थे जल्दी, थोड़ी रीडिंग लंबी हो गई है। Give me a message for pile number 1 for the month of October. A message guidance for pile number 1 for the month of October. Archangel Uriel, become a peace ambassador. The silence, be still, for all the answers lie in the silence.
यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आज जो हीलिंग वाली चीज़ थी ना, वही मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर्क एंजल यूरियल अगर आप सर्च करेंगे तो आपके उनके बारे में पता चला किस चीज़ का सिंबल है, तो पीस, हीलिंग, ये सब चीज़ों का सिंबल होते हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी मुझे यहाँ पे इस पीस वाली एनर्जी में नजर आ रहे हो। जैसे मैंने क्या कहा, कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका एनर्जी ही इतना ऐसा हो गया है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कोई आपके लिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। और यहाँ पे गाइडेंस भी वही दी जा रही है, आपको हर काम शांति से पीसफुली करना है, कोई रश नहीं करना है, साइलेंस में रहना है, साइलेंस में ही आपको अपने आंसर मिलेंगे। ज़्यादा किसी से पूछना करना नहीं है, कुछ नहीं है, आपके अंदर ही जवाब है, आपके साइलेंस में जवाब है। थोड़ी देर शांति में रहो, आपको जवाब मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, डिसीजन मेकिंग हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में, राइट। ज़्यादा इधर उधर पूछना करना, ज़्यादा लोगों को बातें बताना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन बहुत ही अच्छी एनर्जी है पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और जो पर्सनल रीडिंग है वो चार्जेबल है, फ्री नहीं है, ओके। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, फॉर अक्टूबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो देखते हैं आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकाले हैं, एक आपके अक्टूबर मंथ की ओवरऑल वाइब और एक है आपकी लव लाइफ। अक्टूबर में आपकी लव लाइफ की क्या वाइब्रेशन रहेगी। तो सबसे पहला कार्ड हम अक्टूबर का देखते हैं, गोइंग फॉरवर्ड। वाओ, ओके, ग्रेट। और ये सुंदर सा कार्ड है आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप और पास आ रहे हैं आपने जो इमेजिन किया था अपनी लव लाइफ के लिए, चाहे वो आपने इमेजिन किया था मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए पर्टिकुलर, आपको वो पर्सन मिलेगा या मिलने वाला है। आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत क्लोज हो, या आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन और रिलेशनशिप के लिए सोचा था कि मुझे इस रिलेशनशिप को इस रूप में देखना है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आप उसके पास जा रहे हो। अगर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी और आप विश कर रहे थे कि यार मेरी लव लाइफ बेटर हो जाए, मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए, बहुत पास बस हो रहा है। आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड रखना है, और हो सकता है आपको हिंट्स मिल जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि आपकी लव लाइफ में थोड़ा पीस बन रहा है, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और आप खुद ये महसूस करेंगे कि यार शायद जो मैं चाह रही थी या चाह रहा था वो होने वाला है मेरी लव लाइफ में, मुझे वो चीज़ मिलने वाली है मेरी लव लाइफ में। ओवरऑल अक्टूबर की बात करूँ तो गोइंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर का महीना ना एक मतलब बीच का समय है। आप हो, ये आपकी विश है, मैनिफेस्टेशन है, आपका ब्राइट फ्यूचर है, और यहाँ पे अक्टूबर है, या फिर यहाँ पे समझ लो आप, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो। अक्टूबर मुझे एक जो नहीं दिख रहा है, दोनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो और बहुत क्लोज हो अपने ब्राइट फ्यूचर से, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। और आपको महसूस होने लगेगा ये चीज़, इसलिए ये कार्ड यहाँ पे है। आपको महसूस भी होगा कि आप सही रास्ते जा रहे हो, आपको रे ऑफ होप दिखेगी। अगर आप अंधकार में थे तो आपको लगेगा ओह हाँ मुझे उजाला दिखने लग गया, आप सीधे सीधे चल रहे थे इस होप में कि आपको एक रे ऑफ लाइट दिखे, आप चले जा रहे थे, और अब आपको रे ऑफ लाइट दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा दिखेगी, और आपको लगेगा बस अब मैं पहुँचने वाला हूँ। अब हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं। हाँ बोलिए, फाइल नंबर 2, मंथ ऑफ अक्टूबर, फाइल नंबर 2, month of October, profile number 2, month of October, profile number 2, month of October, profile number 2, profile number 2, how will be month of October, profile number 2, month of October, profile number 2, how will be month of October, profile number 2. बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ना अक्टूबर के महीने में सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ काम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। मतलब कि शांति आपको काफ़ी महसूस होगी अपने लाइफ में, अपने अंदर धैर्य आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। धैर्य और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिविटी, फेथ इन यूनिवर्स, फेथ इन भगवान बोलो, आप गॉड बोलो कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे पता है कि मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है या अच्छा ही हो रहा है।
ओके, तो ये सारे कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है क्लब। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट। बैग, समथिंग important such as new job or a raise. Ear, good news. Wow. Protected from negative forces that are beyond your control. Chair, empty, someone is leaving your life. Tulip, great passion. Bouquet, compliments from admirers. Lobster, financial pinch. Arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. मैंने क्या बोला था? आप सही रास्ते पे है, सही पाथ पे है, और हमारे पास डायरेक्टली कार्ड आ गया जो खुद ही बोल रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यानी कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो आपकी लाइफ में, किसी पर्टिकुलर उसमें, किसी सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर फेज में, यानी कि लव लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, किसी चीज़ में आप एकदम सही रास्ते पे हो, सही जा रहे हो। और ये कार्ड क्यों आया है अभी कॉन्फर्मेशन देने? क्योंकि आपको खुद को रियलाइज होने वाला है कि हाँ मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। और ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कुछ एक इवेंट ऐसा होगा आपकी लाइफ में अक्टूबर के महीने में जहां पर वो आपको एक सिग्नल रहेगा, एक साइन रहेगा कि हाँ मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या हाँ कुछ पॉजिटिव होने वाला है मेरी लाइफ में, राइट? तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अक्टूबर के महीने में पूरा आपका जो मैनिफेस्टेशन है कंप्लीट हो जाएगा या बिल्कुल जो आप चाह रहे हैं, नहीं। ऐसा कुछ होगा अक्टूबर के महीने में कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, फेथ आपका बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका इस चीज़ में बढ़ जाएगा कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, जिससे आपको और ज़्यादा करेज या कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे अब और चलते रहना है। आप बहुत लंबे समय से चल रहे हो, फिर आप थक गए, आप बोल रहे हो यार मैं अपनी मुझे तो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि मुझे लगे कि हाँ मैं सही रास्ते जा रहा हूँ या फिर मैं पहुँचने वाला हूँ, तो मैं क्यों चलूँ? तो पता है थकान और ज़्यादा हो जाती है मेंटली, क्योंकि आप मेंटली थक जाते कि यार मुझे तो कुछ ऐसा मिल भी नहीं रहा है साइन कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, तो मैं क्यों चलूँ? तो आप स्लो हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आपको दूर से दिखना शुरू हो जाता है कि अरे मैं तो पहुंचने वाला हूँ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपके अंदर एक होप, आपकी शक्ल पे वो लाइट, आपकी आंखों में वो चमक बढ़ जाती है और आप बस चलना है और पैशन और एनर्जी के साथ आप चलते जाते हैं, और कुछ लोग दौड़ने भी लगते हैं। तो ये चीज़ है कि अक्टूबर में आपको वो सिग्नल, वो साइन, वो कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि आप सही जा रहे हो, आपको आपकी डेस्टिनेशन दिखने लग जाएगी और आपके अंदर जो लाइट है वो बढ़ जाएगी, आपके अंदर, आपके फेस पे आपकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ जाएगी अक्टूबर के महीने में, आगे बढ़ने की, चीज़ें करने की, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसमें और स्पीड से चलने की। कुछ लोग जिनको फाइनेंशियल इशू हुआ था, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया था, उनको एक अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे वो उनका जो फाइनेंस है वो रिकवर हो जाएगा, जो आपका नुकसान हुआ है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है? जितना आपका नुकसान हुआ था वो आपका रिकवर हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और शायद ऐसी ही किसी गुड न्यूज़ से आपको ऐसा लगेगा कि ओ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ओ मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, मतलब मेरा अच्छा समय है, या इन जनरल आपको लाइफ पे हो जाए कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर बुरा होता है तो उसका कोई रास्ता भी निकल आता है, जैसी कोई चीज़, ठीक है? तो ऐसा आपका फेथ बढ़ेगा इस यूनिवर्स पे, इस दुनिया पे, या गॉड पे, या जो भी आप इन जनरल स्पिरिचुअलिटी में, मे बी आप किसी तरीके का मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर आपका फेथ बढ़ जाए कि यार इस चीज़ से मुझे सच में फ़र्क पड़ा है, फ़ायदा पड़ा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है लव लाइफ में आपका पैशन, आपका पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगा। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड है कि लव लाइफ में आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ या कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज देखने मिलेगा जिससे आपकी होप बढ़ जाएगी, पैशन बढ़ जाएगा अपनी लव लाइफ को लेके कि हाँ मेरी लव लाइफ बेहतर हो सकती है, हमेशा ख़राब नहीं रहेगी, या जो प्रॉब्लम से मैं जा रहा था या जा रही थी वो वो सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर रीडिंग है या अक्टूबर में जो फोकस रहेगा वो बहुत लोगों के लिए लव लाइफ रहने वाला है, ठीक है?
और एक इतनी सुंदर चीज़ है कि यहाँ पर क्लियर एक कार्ड है कि आप जो है प्रोटेक्टेड हैं बुरी एनर्जी से, नेगेटिविटी से, नज़र जो हम कहते हैं नज़र से, किसी के बैड इंटेंशन से, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उससे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी कि कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी क्या होता है, जैसे मैंने बोला नज़र, या नेगेटिव खुद की नेगेटिव मेंटालिटी, खुद के नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ों से मुझे आप फ्री होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज है जिनसे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये हिंडर नहीं कर पाएगी आपकी जर्नी में, ये आपको अटकाएगी नहीं, या आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं बनेगी। बहुत लोगों के लिए कोई नेगेटिव इंसान आपकी लाइफ से दूर होने वाला है। किसी इंसान, कोई नेगेटिव इंसान जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आपको फिर भी डील करना पड़ रहा था, आप चाहते थे यार ये हट जाए मेरी लाइफ से, मुझे शांति मिले, छुटकारा मिले, वो इंसान भी आपकी लाइफ से जाने वाला है। इसको आप फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से निकल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ेगी या पेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अ पार्ट ऑफ इस कार्ड का समझ सकते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी डाल रहा था, आप नहीं सह पा रहे थे, तो अब वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा। आपको शांति और पीस महसूस होगा काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने अभी पहले ही बोला था कि अक्टूबर के महीने में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा, शांति महसूस होगी, पीस महसूस होगा, और जो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है वो तो फिर आपका दिन बना, आपका महीना बना देगी, और आप वही तो है जो आपको मोटिवेशन देने वाली है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपको हो सकता है मैनिपुलेट कर रहा था या करने की कोशिश करेगा, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि बहुत कनिंग इंसान हो, कोई नॉर्मल इंसान हो सकता है जो पर्टिकुलरली बुरा इंसान नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि उसे जो चाहिए रहता है ना, अगर उसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तो वो कुछ भी करेगा, राइट, उसको कराने के लिए या करने के लिए, पाने के लिए। तो उस समय पे ऐसा होता है कि वो थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं लोग या कुछ, पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आप नहीं करना चाहते होगे वो चीज़, लेकिन वो इंसान आपको कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, समझाएगा, आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगा या अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा वो चीज़ करवाने के लिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। 11-11 अभी मुझे दिखा है, तो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है मुझे अक्टूबर में, मैजिक होता हुआ नज़र आ रहा है, यूनिवर्सल मैजिक नज़र आ रहा है मुझे, कि मतलब आपको भी बिलीव होने लगेगा यूनिवर्स के मैजिक पे कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जीज हैं हमारी लाइफ में, या कुछ यूनिवर्स जो लोग बातें करते हैं, यूनिवर्स का जादू, मैजिक यूनिवर्स का वो है, भगवान है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको महसूस होगा, स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी अपने अंदर, खुद के अंदर मेंटल स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। ओके, सो इसके लिए प्लीज हमें इंक्लूडिंग मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2 मंथ ऑफ अक्टूबर, पाइल नंबर 2 मंथ ऑफ अक्टूबर, पाइल नंबर 2। आप लोग ज़रूर किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पे हो सकते हैं, बहुत सारे लोग, या तो फर्स्ट अवेकनिंग है आपकी, या तो आपका कोई अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, जिसके चलते ये फेज़ आपकी लाइफ में अब आया है, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के। तो है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Cups, Nine of Cups, मैंने आपको क्या बोला था, आपकी स्पीड बढ़ने वाली है, आप और आगे बढ़ने वाले हो, जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत सा मतलब आपका स्पीड बढ़ चुका है, आपका मोटिवेशन, आपका पैशन बढ़ चुका है, तो इसलिए, और इवन लव लाइफ में पैशन बताया गया था, इसलिए मैंने बोला बहुत लोगों का ये पर्टिकुलरली लव लाइफ के लिए हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं है। पैशन, मोटिवेशन बढ़ता है तो हमारा पैशन भी बढ़ता है, पैशन बढ़ता है, स्पीड भी बढ़ती है। यहाँ पे क्लियरली वो चीज़ दिखा रही है, आप किसी तरीके की
टफ साइकिल एंड हो रही है आपकी लाइफ में, कार्मिक साइकिल, टफ साइकिल, जहाँ पे आपने बहुत बड़ा आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन देखा था, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा विश्वास हो किसी चीज पे, किसी सिचुएशन में, किसी इंसान पे, वो टूट गया था, सब कुछ बिखर गया था, क्रम्बल, कुछ बचा ही नहीं था, एकदम धूल हो गया था सब कुछ, ठीक है। वो वाली साइकिल अब कंप्लीट हो रही है और एक नई साइकिल जो है वो शुरू होने वाली है। अक्टूबर के महीने में आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, फुलफिल्ड महसूस करेंगे, खुशी मुझे यहाँ दिख रही है। सेल्फ लव बहुत लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, कि आपका ध्यान वैसे आपका ध्यान ज़्यादातर खुद के ऊपर ही नज़र आ रहा है, खुद की वेलबींग, खुद की हीलिंग, खुद के गोल्स, खुद की लाइफ, मुझे आगे जाके क्या बनना है, मेरी लाइफ में मुझे आगे जाके क्या अचीव करना है, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, वो एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर मुझे आपका हार्ट और माइंड अलाइंड नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप अपना हार्ट और माइंड उसको जो है अलाइन कर रहे हो, यानी कि आप अपने इमोशन में ज़्यादा नहीं बह रहे हो, आप अपना दिमाग भी लगा रहे हो, और आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हो, आप इमोशन भी रख रहे हो, आप एम्पैथी भी रख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप का एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ रिलेशनशिप के लिए हैं। आपका रिलेशनशिप है किसी पर्सन के साथ, राइट, वो थोड़ा सा टॉक्सिक है, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर उनके साथ आपका कोई साइकिल चल रहा है, तो आप ऐसे नहीं हो कि यार इसका बुरा हो जाए, तू निकल यहाँ से, इसको तो मैं कट ऑफ, नहीं, आपको उनके लिए भी एम्पैथी है, बहुत ज़्यादा एम्पैथी है कि यार ये भी दुख में है, ये भी पेन में है, तो आपको एम्पैथी है उनसे, आप उनके साथ अच्छे हो, राइट, लेकिन इतने अच्छे नहीं हो कि आप बोलो भाई मेरे पे चढ़ जा, मुझे डोरमैट बना दे। आप डोरमैट भी नहीं बन रहे हो और आप जो है एक कनिंग इंसान भी नहीं बन रहे हो, राइट। आप उनसे एम्पैथी रख रहे हो, उनको बहुत ढेर सारा जो है पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, लेकिन आप ये भी बोल रहे हो कि भाई मैं तेरे को पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, लेकिन इसको दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारा अपना कुछ तुम्हें दे दूँ। मैंने अपने लिए भी बचा, पहले मैंने अपने आप के लिए रखा है पॉजिटिव एनर्जी, और फिर बचा हुआ तुम्हें दिया है, तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ, ऐसी चीज़ है। तो आपका हार्ट और माइंड अलाइंड है, आपके इमोशंस हावी नहीं हो रहे हैं आपके दिमाग पे, या आपका दिमाग हावी नहीं हो रहा है आपके इमोशंस पे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, क्योंकि साइकिल ही यही होता है, मोस्टली हमारी लाइफ में साइकिल ये होता है, बैलेंस करने के लिए, हमें बैलेंस करने के लिए हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, ऐसे साइकिल्स आते हैं, क्योंकि जब हम ये एक एम्पायर खड़ा करते हैं, एक टावर खड़ा करते हैं, तो या तो वो सिर्फ ईगो के ऊपर होता है, दिमाग के ऊपर होता है, या तो वो सिर्फ इमोशन के ऊपर होता है, और किसी भी चीज़ का अथा अच्छा नहीं होता है, तो तब ये क्रम्बल हो जाता है। जब क्रम्बल हो जाता है, हम सीखते हैं और फिर हम दोबारा से एक टावर शुरू करते हैं, जो बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से, प्लस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, प्यार, इमोशन से, टॉक्सिक इमोशन नहीं, अच्छा इमोशन से हम बनाते हैं, और वो लास्ट करता है। और मुझे आप खुद भी सक्सेसफुल फील कर रहे हो अक्टूबर के महीने में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सक्सेस पा ली है किसी चीज़ को ओवरकम करने में, बस आपको थोड़ा सा और आगे जाना है। ये वो एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स नहीं। 10 ऑफ कप्स मतलब फाइनल फुलफिलमेंट, फाइनल फ्रूशन, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिवॉर्ड, लेकिन यह है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आप आधे से ज़्यादा रास्ता आपने कंप्लीट कर लिया, बस एक स्टेप और बचा है, एक और चीज़ आपको अचीव करनी है, एक और थोड़ा सा आपको आगे जाना है, और तब आपका ब्राइट फ्यूचर है। तो जैसे मैंने बोला था ना कि आप उस पोजीशन में पहुंच गए अक्टूबर के महीने में, आपको मतलब समझ आ जाए कि आप वहां पहुंच गए जहां बहुत क्लोज हो, आप अपने मैनिफेस्टेशन से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, क्योंकि आपको दिख रहा है, आपको फील हो रहा है कि बस अब जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिलने वाला है, या फिर अब मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, पॉजिटिविटी, पीस, या जो भी आप चाह रहे थे वो आने वाला है। आपका ब्राइट फ्यूचर बहुत क्लोज है, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा यहाँ पे। और इसी कारण आपकी स्पीड बढ़ रही है, इसी कारण आपका मोटिवेशन बढ़ रहा है, इसी कारण आपका पैशन बढ़ रहा है। पैशन बहुत है अक्टूबर के महीने में, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ जाएगा अक्टूबर के महीने पे, चाहे वो खुद पे काम करना हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपका मोटिवेशन, पैशन इन योर मोटिवेशन हो, चाहे वो पैशन इन स्पिरिचुअलिटी हो, या इन जनरल ही बहुत पैशनेट फील कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होप है। अमेजिंग। पाइल नंबर 2, फाइनली आप उस चीज़ पे पहुंच गए हो जहां आप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
एक मैसेज या गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। अक्टूबर, वाओ वाओ, एक्चुअली वो सप्रो माय गॉड। देखिए सबसे पहले तो ये कार्ड है सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ओके, तो ये जो जर्नी है ना, ये दोनों आप कार्ड देखो, ये जो जर्नी है, जो भी प्रॉब्लम आपने फेस करी है, ये आपको आपके सोल पर्पस पे लाने के लिए था। अभी तक आप अपनी लाइफ जी रहे थे नॉर्मल, ये वो आपने, आपका जो थॉट था, आपकी सोच थी, वो इतनी ऊपर और डीप नहीं थी, राइट? कि वो मुझे मतलब मेरा सोल पर्पस ये, मुझे यहाँ पे लाइफ में ये अचीव करना है। सोल पर्पस जो होता है ना, वो बहुत डीप होता है, वो नहीं था। लेकिन ये जब हुआ, अब आपके साथ जो भी ये साइकिल हुआ है, जो भी ये साइकिल खत्म हो रहा है, वो आपको आपके सोल पर्पस की ओर ले जा रहा है। तो आपको यहाँ कहा भी जा रहा है, आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, अपने सोल पर्पस पे काम करें, अपने सोल पर्पस के रास्ते पे चलें, ठीक है? चॉइसेस, अब पहले मैं ये बता दूं, दो कार्ड ये निकला था और ये निकला था। ये निकला तो एकदम से मैंने रियलाइज किया, अरे इसके पीछे एक और कार्ड है, और कौन सा कार्ड था? सरप्राइज। वाओ, बहुत अच्छी सिंक्रोनिसिटी है ये एक्चुअली, ठीक है? तो सबसे पहला कार्ड है चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प। तो यहाँ पर जैसे अगेन सेम चीज है कि डिस्गाइज था, ये जो प्रॉब्लम थी ये डिस्गाइज था आपको सही रास्ते पे ले जाने पे। जिस रास्ते पे अभी आप हो, उस रास्ते पे ले जाने के लिए आपके साथ ये हुआ था। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके साथ एक्चुअल में किसी तरीके का कोई मैजिक हो रहा है, यूनिवर्स का एक खेल, यूनिवर्स का एक मैजिक हो रहा है, जहाँ पे यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है सही रास्ते पे, उस रास्ते पे जहाँ पे आपका ब्राइट फ्यूचर है, बेस्ट फ्यूचर है। और सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो अक्टूबर के महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इसलिए ऑफकोर्स आपको होप आने वाली है। लेकिन आपका ये जो सोल पर्पस है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद इस रीडिंग में भी नहीं आई है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगी। इट्स अ सरप्राइज फ्रॉम यूनिवर्स कि अरे तुमने नहीं सोचा था ये, कि तुम्हें ये भी मिल सकता है, राइट? तुम्हारे तो सोच में भी नहीं आया था, लेकिन सरप्राइज, ये मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट है, एक्स्ट्रा गुडीज जैसे हम देते हैं, हम कितने खुश हो जाते हैं अगर छोटी सी चीज़ भी हमें कुछ ऐसे मिल जाए सरप्राइज में, तो ये वो है। और यहाँ पे इस कार्ड को देख के मुझे क्लियरली मैजिक फील हो रहा है, मुझे फुलफिलमेंट, अबंडेंस फील हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको लव लाइफ में तो सब आप जो चाह रहे थे वो तो हो ही रहा है मैनिफेस्टेशन, लेकिन एज अ सरप्राइज आपके फाइनेंसेस भी बढ़ रहे हैं, आपके फाइनेंसेस भी बेहतर हो रहे हैं, आपका करियर बेहतर हो रहा है, आपके लुक्स बेटर हो चुके हैं, आपको और ज़्यादा अटेंशन और ज़्यादा सक्सेस भी मिल रही है। तो ये मैसेज है यहाँ पे, समझ रहे हैं आप? ब्यूटिफुल, अमेजिंग, वाओ। पाइल नंबर 2, आप बस पहुँच गए हैं। मतलब इतने समय से आप जो सपना देख रहे थे वो बस पूरा हो गया है, अब हो रहा है, आप उसको देख रहे हो अपने सामने अनफोल्ड होते हुए, आप यूनिवर्स के मैजिक को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हो। मिरेकल जो होता है, मिरेकल वाली फीलिंग आएगी आपको कि ओ माय गॉड इट्स अ मिरेकल। लोग जो इतना टैरो रीडिंग में, स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, फाइनली मतलब अच्छा ये होता है क्या मिरेकल? जब लोग बोलते हैं मिरेकल होगा या मिरेकल होता है, ये होता है, ये फीलिंग रहेगी आप। अक्टूबर इज अ ग्रेट मंथ, अक्टूबर ही नहीं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अमेजिंग। ओके, फाइल नंबर 2, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। चार्जेबल है, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, इस बात का ध्यान रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। तो मैंने ऑलरेडी 2 कार्ड्स निकाल के रखे हैं। एक कार्ड है आपके अक्टूबर मंथ की ओवरऑल वाइब, मतलब एनर्जी, ठीक है, और ये है अक्टूबर मंथ के लव लाइफ की एनर्जीज। ओके, तो ये बस ओवरऑल है, उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कार्ड जो अक्टूबर मंथ के लिए है, डिलाइट। ओके, एंड जो लव लाइफ का कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सबसे पहले तो लव लाइफ हो या इन जनरल, अक्टूबर के महीने में आप ना योगी बनने वाले हो, या स्टोइक कहूँ तो बन सकते हो आप लोग, जहां पर आप एकदम हो जाओगे व्हाटएवर, आपका एटीट्यूड है व्हाटएवर, मेरे कंट्रोल में तो ये है नहीं, तो क्यों मैं टेंशन लूँ,
अगर कोई आपसे लड़ने भी आएगा तो आप बोलोगे अरे यार क्या फालतू बात पे लड़, ठीक है भाई देखो जो करना है कर। ये एटीट्यूड है जिसके कारण आप डिलाइटेड रहोगे या आप डिलाइटेड फील कर रहे हो इसलिए आप ऐसा रहोगे, लेकिन कंट्रोल इश्यूज जाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अब जो है गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ रहे हो कि ठीक है जो हो रहा है, मैं पहुंच जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, जहां मुझे मतलब ये लहर ले जाएगी मैं वहां चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, लेकिन मुझे हाथ पैर अब नहीं मारने हैं, ज़बरदस्ती के मुझे कंट्रोल नहीं करना है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बुरे के लिए होगा, बुरा भी होगा तो भी कुछ होगा है। थोड़ी ऐसी एनर्जी है, योगिक एनर्जी है और जो बहुत डिलाइटफुल होती है। ये एनर्जी बहुत डिलाइटफुल होती है, इसलिए डिलाइटफुल आई थिंक डिलाइट ये कार्ड आया है कि आप ना छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करो, अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो। आप बैठे हो, तितली उड़ रही है तो आपको उसमें इतनी खुशी मिल रही है, आपको इतना अच्छा, आप ना बड़ा बहुत डीप फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आप नेचर को समझ रहे हो, आप नेचर में बैठे हो, आप चींटी को चलते हुए देख रहे हो तो आप चींटी के बारे में सोचोगे कि यार ये ऐसा करती है वैसा करती है, तो आप काइंड ऑफ लाइक उससे कुछ लर्न करोगे। आप पानी को देखोगे तो आप सोचोगे कितना सुंदर है पानी, कहीं भी चला जाता है, किसी भी शेप और फॉर्म हो जाए, मुझे पानी जैसा बनना है, एकदम सौम्य शीतल पानी, कितना मतलब हर जगह कितना वो होता है, हीलिंग होता है, ये वो ऐसी एनर्जी। इसलिए ये डिलाइटफुल भी है और आप एकदम आपने कंट्रोल छोड़ दिया है, एकदम आप योगिक हो गए हो। वो करते ना जापानीज वो होता है यार, मतलब योगा में भी जब आप योगा करते हो तो एक उसको बोलते हैं फ्लो, फ्लो में जाना, तो आप फ्लो में जा रहे हो, इसलिए आप इतना डिलाइटफुल फील कर रहे हो। इवन आपकी लव लाइफ में भी जो भी कुछ होगा ना बढ़िया है, करो जिसको जो करना है, कोई बात नहीं। तुमको मैं पसंद नहीं हूँ कोई बात नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं करना कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे ही हो कोई बात नहीं। समझ रहे हो? आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या एनर्जी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके कार्ड्स निकालते हैं। नंबर 3 ओके देखो पाइल नंबर 3, एक चीज तो मैं आपको जरूर बोलूंगी, जैसे पाइल नंबर 1 और 2 का पावर पैक था, काफी एक्सट्रीम पॉजिटिव था, ये वो ये हो रहा है वो हो रहा है, आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। आपके लिए ऐसी कोई एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन मुझे आप गिव अप करते हुए नजर आ रहे हो। गिव अप इन अ गुड सेंस, ऐसा गिव अप नहीं, गिव अप इन अ गुड सेंस, गिविंग अप टू द सरेंडर, सरेंडर वाली एनर्जी है। सरेंडर इज अ परफेक्ट वर्ड, सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू लाइफ एंड सरेंडर टू द मैजिक ऑफ यूनिवर्स और सरेंडर टू गॉड कि ठीक है जो होना है होगा, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा, एवरीथिंग इज अननेसेसरी। लेकिन ना जो हो जाता है ना एक नंब वाला पॉइंट भी आ जाता है कि यार हाँ ठीक है ऐसा। बाप रे बर्ड्स के कार्ड बहुत है आपके उसमें, फ्लावर्स, हैप्पीनेस, ये जो डिलाइट कार्ड है ये वही है हैप्पीनेस। आपके अंदर हैप्पीनेस है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम है तो हैप्पीनेस नहीं, क्योंकि आप बॉदर नहीं हो रहे हो प्रॉब्लम से, दिस इज द रीजन दैट यू आर हैप्पी। इसलिए मैंने बोला बड़ी योगिक एनर्जी है। जो सेंट होते हैं, मॉन्क्स जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, राइट। उनके लाइफ में उनके पास थोड़ी कोई बंगला गाड़ी है, लेकिन वो आनंद में रहते हैं, आनंद में रहोगे। डिलाइट मतलब आनंद, आप आनंद में रहने वाले हो अक्टूबर के महीने में, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आनंद, क्योंकि आपको आनंद का रियल मतलब समझ आ गया है, हैप्पीनेस का रियल मतलब समझ आ गया है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि आपकी हैप्पीनेस आपसे है, आप ही मेंटेन करके रख सकते हो अपनी हैप्पीनेस, तो आप वो मेंटेन कर रहे हो। कुछ भी हो रहा है आसपास, चीज़ें तो होंगी आपके पास आसपास, क्योंकि मैं बताती हूँ
ठीक है। वेस, सीक्रेट एडमायरर, ओके। ओल्डर मैन, डीलिंग विथ रिलेशनशिप विद ओल्डर मैन। आपकी लाइफ में कोई मेल हो सकता है, एजड मेल, जिसके साथ कुछ जिससे आप डील कर रहे हो, सिग्निफिकेंट डील, या तो हो सकता है फादर हो, ग्रैंडफादर हो, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, या फिर कुछ झगड़ा हो सकता है पापा से या ऐसा कुछ। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन ऑफकोर्स जैसे इसमें लिखा है कि बढ़ सकता है। आपको अंदर से ही महसूस होगा कि मुझे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुक देने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। ड्रैगन, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन। ओके ओके। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। ग्रेट। देखो यहाँ पे जो डिल्यूजन वाली बात है ये वेरी मच पॉसिबल है। सेल्फ डिल्यूजन हो सकता है, क्यों? क्योंकि आप एकदम ऐसी एनर्जी में हो। कभी कभी ये थोड़ी बढ़ जाती है ज़्यादा तो हम डिल्यूजन में आ जाते हैं कि जैसे कभी कभी हम ऐसे एक्ट करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये डिल्यूजन है, लेकिन हमको रियलिटी देखनी पड़ती है ना। आपका तो कार्ड भी वही है, आपको रियलिटी देखनी है और रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। आपको ऐसे नहीं करना है। एंड आई थिंक ये कार्ड इसलिए है कि इस महीने में आप रियलिटी एक्सेप्ट करने वाले हैं। अभी तक आप डिल्यूजन में थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वैसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा है और ठीक है ऐसा है, तो अब क्या करूं, ऐसा ही है। फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन नियर फ्यूचर। तो कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अभी। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, पीकॉक। वाओ, हो सकता है इससे पहले आप काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल थे, या इन जनरल गुस्सा बहुत आता था आपको, बहुत ज़्यादा आपके हिसाब से कुछ नहीं होता था तो गुस्सा आता था, कंट्रोल करने की कोशिश। बहुत लोग ये भी आपको कहते होंगे ऐसी सारी चीज़ें, राइट। टेंट, टेम्प्ररी सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कोई सिचुएशन तो आपके आसपास होगी लेकिन टेम्प्ररी होगी, राइट। चलिए बताए। रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू। प्रॉब्लम्स आप अभी भी फेस करोगे क्योंकि कुछ आपके एनिमीज हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं या आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल गेन, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो देखिए आपका अक्टूबर मिक्स रहेगा। कोई मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी नहीं बोलूँगी या कोई बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं बोलूँगी। और मे बी ये इसलिए है क्योंकि मैं आपकी एनर्जी पकड़ रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ इतना अफेक्ट नहीं कर रही कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को देख के और बहुत ही ज़्यादा लो फील नहीं करो किसी प्रॉब्लम में आके। आपको लग रहा है ठीक है, हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, उस एनर्जी में हो, राइट। पर अगर मैं सिग्निफिकेंट चीज़ों की बात करूँ, दो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। एक, आपको सावधान रहना है। आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग, हेटर्स जो हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ज़बरदस्ती का झगड़ा, ज़बरदस्ती का ड्रामा, ज़बरदस्ती का कोई तमाशा क्रिएट करना आपको प्रॉब्लम में लाने के लिए, या फिर अगर उनका एम आपको प्रॉब्लम में लाने के लिए नहीं भी हो तो जस्ट बिकॉज कोई खुन्नस है, आपको पसंद नहीं करते, जेलेसी, कुछ भी ऐसी, पर कोई ज़बरदस्ती का ड्रामा, और शायद इसलिए आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि वो रहेगा, मुझे नहीं इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, क्योंकि दिस इज़ अ वेस्ट। मुझे पता है कि ये आउट ऑफ जेलेसी या आउट ऑफ पॉजिटिवनेस या जो भी ये ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं करना है। तो ये है एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड मेंटेनिंग योर इनर हैप्पीनेस एंड पीस। दूसरा सिग्निफिकेंट चीज़ है, आपका कुछ एक्चुअली फ़ायदा होने वाला है, आपको किसी तरीके की सक्सेस मिलने वाली है। ज़्यादा बड़ी नहीं बोलूँगी, छोटी मोटी सक्सेस मिलेगी, आपको एडमिरेशन भी मिलेगा लोगों से, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन उसको सर मत चढ़ने देना। सबसे पहली बात, ओवर वो मत हो जाना। मुझे लग भी नहीं रहा है कि आप इस एनर्जी में करोगे भी उस चीज़ को। हम्बल, थैंक यू फॉर योर एडमिरेशन, दैट्स इट। और जो भी ये प्रॉब्लम है जो लोग क्रिएट करने वाले हैं, ऐसी टेम्प्रेरी प्रॉब्लम, जैसे ना छोटे मोटे, बस छोटा मोटा तो नहीं पर ड्रामा है, लेकिन हमारे वही है ज़बरदस्ती गॉसिप, ज़बरदस्ती का ड्रामा। अभी 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी इतनी वो हो रही है, आग लग रही है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हो गया, धीरे धीरे सब हो जाएगा, वैसी टाइप सिचुएशन, राइट। तो पर मुझे अब अपना पीस मेंटेन, अपनी खुशी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। जो करना है करें, मैं तो जोगी हूँ, ठीक है, ऐसा वाला एनर्जी। मैं तो परम आनंद में हूँ और मुझे परम आनंद में ही रहना है। और परम आनंद मतलब फॉर एग्जाम्पल आप
कहीं सोशल तो आप बहुत कम होने वाले हो इस महीने, और अगर आप कहीं होना भी पड़े या आप हो भी जाओ सोशल, तो ऐसा रहेगा कि लोग आपसे बात कर रहे हैं और आप खो गए हो। आप किसी तितली को देखने लग गए, आप कहीं किसी थॉट में खो गए हो, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखे जा रहे हो उसमें खो गए हो। ऐसी एनर्जी कि अगर आप सोशल भी हो गए तो भी उससे कोई इतना वो होने नहीं वाला है फ़र्क, क्योंकि आप जाओगे, लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपका मन नहीं करेगा ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, और आप ऑटोमेटिकली कुछ और देखने सोचने लग जाओगे, कुछ रियलाइजेशन हो सकता है, एपिफेनी, बहुत ही फिलोसॉफिकल हो जाओगे आप। ठीक है, बहुत फिलोसॉफिकल हो जाओगे। कुछ लोग हो सकता है इस समय पे पोएम लिख लें, कोई शायरी लिख दें इस समय पे, वैसी एनर्जी है। So, panel number 3, how will be the month of October for pile number 3? क्यों दिखा रही हूँ और बताऊंगी। सबसे पहला कार्ड है हमारा 10 of Swords, 10 of Pentacles, जो रिवर्स में था पर मैं रिवर्स में लेना नहीं चाहूँगी। Ace of Cups, Four of Wands, Page of Wands, Queen of Swords, Six of Swords, आपके लिए तो ज़्यादा ही कार्ड्स निकल चुके हैं। 9 of Cups एंड 6 of Swords तो मैंने बोला था। तो यहाँ पर पता है आप ना पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई मेंटल बर्डन से आप थक गए हो, यू आर टायर्ड, आपने गिव अप कर लिया। ये गिव अप वाली एनर्जी, आप थक चुके हो। आपने बोला इसका मैं कुछ कर तो पा रहा हूँ नहीं, मैं तो थक गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, अब इससे बेटर है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। बहुत ट्राई कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा चुका है। थोड़ी सी मुझे हल्की सी वैसी एनर्जी दिख रही है कि लाइफ से थक जाना, लाइफ से थक के सरेंडर करना और सिर्फ खुद पे ध्यान देना। मुझे आप सिर्फ खुद से मतलब रखते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ खुद से मतलब। आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको किसी का ज्ञान नहीं चाहिए, आपको सोशल नहीं होना है, व्हाटएवर। मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना है, ये दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही हैं, मैं तो खुद पे ही ध्यान दूंगा, और ये फालतू का टेंशन की भी लेने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ हो तो रहा है नहीं, तो मैं इस टेंशन से भी आगे बढ़ रहा हूँ। राइट, मेंटल स्ट्रेस से आप आगे बढ़ रहे हो अपनी खुद की चॉइस से, क्योंकि आपको नहीं रहना है। फाइनेंशियल गेन हमने देखा, फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, कोई गेन हो सकता है, कोई गिफ्ट में पैसे मिल सकते हैं, या इन जनरल ऐसे जस्ट सडन जो है आपका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स स्पिरिचुअल कार्ड है, इनर पीस, बहुत ज़्यादा इनर पीस है, मतलब, और वो इसलिए है इनर पीस क्योंकि वो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप बहुत एक्सट्रीम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है स्पिरिचुअली, नहीं, ये आपकी चॉइस है। ये जो सरेंडर की एनर्जी है ये आपकी चॉइस है। देखो, सरेंडर वाले या गिव अप करने वाले पीस में और एक एक्चुअल जो स्पिरिचुअल पीस हम अटेन कर लेते उसमें बहुत डिफरेंस है। आपने थक हार के गिव अप किया है और थक हार के अब आप खुद ही पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा कहीं दुख या हल्का सा कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, हल्का सा, फॉर वॉट एवर थिंग्स जो हुई नहीं है उसके लिए थोड़ा सा है, लेकिन इतना नहीं है कि आप दुखी हो, रोए पड़े हो, नहीं, अब हो गया, आप क्या। ठीक है, स्टेबिलिटी, मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी है, कोई चीज़ आपको हिला नहीं रही है, कुछ ओवर स्टोइक हो रहे हो, जैसे मैंने कहा स्टोइक हो रहे हो, इमोशन में नहीं बह रहे हो, बिल्कुल इमोशनल नहीं हो रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, प्रैक्टिकल हो, जिसके कारण आपके अंदर का इनर पीस मेंटेन्ड है। फ्यूचर को आप देख रहे हो, फ्यूचर में आपको क्या करना चाहिए, प्लानिंग कर रहे हो, या फिर कोई न्यू आइडिया आपने ना, आप बेसिकली आप थक चुके हो, सब हो गया है, तो अब आप
आपने सोचा कि अब मैं अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी, अभी तक जिस तरीके से जिया है उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, तो अब मैं एक नए तरीके से जीऊंगा। ये मेरा आइडिया है कि सरेंडर कर दो। ये मेरा आइडिया है कि कोई किसी को इंपॉर्टेंस ही मत दो। ये मेरा आइडिया है किसी प्रॉब्लम में ज़्यादा घुसो मत, ड्रामा में आप इन्वेस्ट मत करो। ये मेरा न्यू आइडिया है लाइफ जीने का, और मेरे को ऐसे ही जीना है, और आप वैसे जियोगे इस अक्टूबर में, शुरुआत कर दोगे, और जिसके कारण आपके मन में काफ़ी पीस रहेगा कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है, कि तुम जो करना है करो, समझ लो वैसा वाला एनर्जी। ठीक है कि ये दुनिया सब ऐसी ही है, ज़बरदस्ती के नाटक है, दुनियादारी क्या है, ये वो वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। चिल, बिंदास, रिलैक्स्ड, बिंदास तो नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा सा मतलब मुरझाई हुई एनर्जी भी दिख रही है मुझे कि फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट के कारण आपने क्विट कर दिया है, वहाँ से वो क्विट वाली सरेंडर है। ये क्या मुझसे तो नहीं हो रहा भाई, ये दुनियादारी मुझसे नहीं हो रही, ले जाओ उसको। नंब हो गए हो आप बेसिकली, ये दिख रहा है मुझे। लेकिन वो नंबनेस भी इतनी अच्छी है कि उस नंबनेस के कारण आप काइंड ऑफ लाइक आपको समझ आ रहा है कि आपको किस तरीके से जीना है, या आपके लिए बेस्ट क्या है, या अंदर जो खुशी होती है उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पे आप गिव अप करके कर रहे हो। वो बोलते हैं ना, शुरू तो मजबूरी में किया था पर फिर मज़ा आने लगा, तो वैसे कि अभी तो आप मजबूरी में आप सरेंडर कराए, लेकिन आपको रियलाइज होगा कि यार ये सरेंडर वाली चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है। फिर उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेके आओगे और वो आपका परमानेंट तरीका बन जाएगा जीने का, और फिर वो सॉरो, पेन जो भी थोड़ा बहुत था वो भी निकल जाएगा। अमेजिंग। पाइल नंबर 3 बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आपकी रीडिंग भी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मेरा मेन फोकस मुझे ये दिख रहा है, मतलब मुझे खुशी इस रीडिंग के लिए इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो आप एनर्जी अटेन करने वाले, ये जो सरेंडर आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आप किसी भी संत महात्मा को बात करते हुए नजर आओ, वो हमेशा ये बोलेंगे कि सरेंडर, सरेंडर, हमें क्या लेना देना कौन क्या कर रहा है, वो उसकी चॉइस है। अगर वो आपको चीट कर रहा है वो उसका कैरेक्टर है, आप क्यों उसमें पड़ रहे, ऐसी बातें जो होती हैं, ये आपने सुना होगा, सरेंडर करना, वही आप कर रहे हो। इसलिए मैं खुश हूँ कि आप फाइनली ये सरेंडर सीख रहे हो, और ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ये जो सरेंडर होता है ना, ये एक इंसान को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई रिश्ता, कोई इमोशन उसके बाद आपको छू नहीं सकता। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका एक ब्लेसिंग ही समझ लो आप, बहुत ही अच्छी बात है। मैं अपने बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको तो मैं सजेस्ट करती हूँ ये चीज़, ये एटीट्यूड रखने के लिए, ये सरेंडर करने के लिए, और आपका तो हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मेरे क्लाइंट हो, गुड जॉब। ओके, अगर आपको भी मेरा क्लाइंट बनना है पाइल नंबर 3, और आप मेरे क्लाइंट नहीं है, बनना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, फ्री नहीं है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पाइल नंबर 3। आई लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। हो सकता है इसके बाद शायद आप इस एनर्जी में जब आएंगे तो आप टैरो रीडिंग देखना भी बंद कर देंगे, क्योंकि आपको फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, लाइक व्हाटएवर, मुझे क्यों ही जानना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल द बेस्ट एंड